आज की लतूरिया बड़ी खूबसूरत रूप परवर और संजीदा है। क्यों? क्योंकि ये पाक हफ्ता रोज़ों के मौसम का अहम तरीन हफ्ता है। अगर हम मसीही ईमान और इसके सारे भेदों को जाने, समझें, परखें, तो उनमें भी ये पाक हफ्ता मरकजी जो है पहलू रखता है, नुक्ता रखता है और मरकज है ये। क्योंकि ये पाक हफ्ता जिसका आगाज आज हम खजूरों के इतवार से शुरू करते हैं, ये यीशु के दुख उठाने, मसलूब होने और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने की तालीम देता है और इसके लिए तैयार करता है हर मोमन को जो यीशु का पैरोकार है। तो इसलिए ये हफ्ता हमारे मसीह ईमान की बुनियाद है। क्यों? क्योंकि इसी पर हमारा ईमान टिका हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर कुर्बान होता है और 30 रोज मुर्दों में से जी उठता है। तो इस लतूरिया को मनाने के लिए भी कलीसिया भरपूर तैयारी करती है, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। और इस हफ्ते को मनाने के लिए हमने 5 हफ्ते जो है वो गुजारे हैं। 5 हफ्ते जिसमें मुख्तलिफ अलामात के जरिए से, नशानात के जरिए से, तलावतों को सुनने, पढ़ने और गौर खौस करने के जरिए से, फिर दुआ, रोजा और खैरात और इतराफ का साक्रमन हासिल करने के जरिए से अपने आप को तैयार किया ताकि हम ईमानी और रूहानी तैयारी के साथ इस पाक हफ्ते को शादमानी के साथ मना सके। इसलिए ये अहम तरीन हफ्ता है। खजूरों के इतवार से इसका आगाज हुआ है और शब बेदारी की रात को ये इख्तिताम पजीर होगा और इसमें पाशका भी बेद का जिक्र होगा। पाक जुमेरात को हम 2 साक्रामेंट्स पर गौर खौस करेंगे और पाक जुमे को यीशु की सलीबी मौत पर और हफ्ते को शब बेदारी की इबादत के ज़रिए से, नूर की इबादत के ज़रिए से उसके मुर्दों में से जुटने का भी जो है वो इकरार करेंगे, इजहार करेंगे। आज साबे रसूम ने इबादत का आगाज़ वहाँ से किया, तौबा की रस्म नहीं कही गई, ग्लोरिया भी नहीं गाया गया, हालेलुया भी नहीं गाया गया। गो के हमने शादमानी के नारे लगाए हैं, होशाना के नारे लगाए हैं और पूरे जोश के साथ ये कहा है कि खुदावंदों का खुदा खुदावंद यस्सु, होशाना के नारे लगाते हुए हमने शादमानी के साथ उस दिन को, उस लम्हे को जो यरूशलेम में आज से 2024 साल पहले हुआ, उसको दोहराया है। हमारी मोहब्बत का इजहार है। आज यस्सु के दुखों का तस्करा पड़ा गया है और इसमें काहिन ने ना लुबान चढ़ाया है अंजील मुकद्दस को और ना ही अंजील मुकद्दस के ऊपर सलीब का निशान बनाया है। लतूरिया मैं आपको बता रहा हूँ तब्दीली सीखनी चाहिए। और ना ही आखिर में अंजील मुकद्दस की किताब को उसने बोसा दिया है। मेरे अल्फाज वाज़ेह हैं, अंजील मुकद्दस की किताब को बोसा भी नहीं दिया। अंजील पढ़ी गई है लेकिन बोसा नहीं दिया। ये साफ बस यही कहा है कि अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ये लतूरिया की सारी जो तब्दीलियाँ मेरे ख्याल के मुताबिक हमें ये सीखनी चाहिए। चंद अल्फाज क्योंकि तस्करा पढ़ा गया है, बड़े लेक्चर्स नहीं दिए जाते, लेकिन नसीहत के तौर पर साबे रसूम जो है वो ज़रूर इस लतूरिया की रूहानियत, इलाहियात और सारी तैयारी का जिक्र शादमानी के साथ करता है और लोगों को दावत देता है कि इस हफ्ते को हमने संजीदगी के साथ गुजारना है और संजीदगी के साथ। तो इस हफ्ते को खजूरों का इतवार, पैशन संडे
और अजियत का एतवार भी कहते हैं, जैसे मैंने तारुफ में भी बयान किया। और ये सारी की सारी तैयारियां जो है हमारे खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के जश्न को मनाने की है। तो एक ही बात कि कितना खूबसूरत समा था कि वही लोग उसे कपड़े राह पर बिछाकर, खजूरों की डालियां हाथों में लेकर, शादमानी और होशाना के नारे लगाते हुए उसे कबूल करते हैं। एक बड़ा जश्न है और बड़े जश्न को मनाते हुए वो शहर में दाखिल होते हैं। और हमने भी ऐसे ही किया कि एक दूसरे मुकाम से हमने इसका आगाज़ किया और बड़े नारे लगाते हुए शादमानी के साथ गिरजाघर में हाथों में डालियां लेकर दाखिल हुए। और जो ही हम दाखिल हुए तो जमाती दुआ के साथ हमने लतूरियाई जो कलाम है उसको पढ़ा और यस्सु के दुखों पर गौर खौस किया। वही शादमानी का मौसम, जश्न का मौसम आहिस्ता आहिस्ता जो है गम में तब्दील हो जाता है, जब उसके अपने ही उसे पकड़वा देते हैं। और अपना वो जिसने तबाक में हाथ डाला है, जब वो उसे पकड़वा देता है। और उसकी खुदगर्जी की इंतहा देखो कि अपने खुदावंद को चूम कर पकड़वाता है, चूम कर। तो यीशु ने कहा कि इब्न इंसान के हक में जो लिखा है वो तो जाता ही जाता है, पर अफसोस उस आदमी पर जिसके ज़रिए से या वसीले से वो पकड़वाया जाएगा या कत्ल किया जाएगा। बहुत मर्तबा हम यीशु को अपने गुनाहों और लापरवाहियों और ऐसे अमाल से जो खुदा को पसंद नहीं, जिससे कलीसिया में तफरके आते हैं, ख़ानदानों में तफरके आते हैं या लड़ाई झगड़े परवान चढ़ते हैं, तो इससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि वो आदमी इस शागिर्द यहूदा अस्करियोती के मजाज और रवैये को अपना कर चल रहा है। अफसोस उस पर। क्या किया जाए? उस आदमी के गले में चक्की का पाट डाला जाए और उसे समुंदर की तह में फेंक दिया जाए। ये सबसे बड़ा दुख होता है कि जो लोग साथ हैं, जो प्यार का इजहार करते हैं, जो इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद हम तेरे साथ हैं, हम तुझे खुशामदीद कहते हैं और बड़े जश्न और शादमानी के साथ मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और वो शख्स जिस पर यीशु का सबसे ज्यादा भरोसा हो और जिसे जो है थैली भी दी हुई हो, और वो जब बेवफाई करता है तो यीशु के दिल पर क्या बीती है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है, जब कोई अपना बेवफाई करता है तो कितना दुख होता है। हम उसके जिस्मानी और ब्रूनी दुखों पर नहीं गौर करते, हम उसके अंदरूनी दुख जो उसने फील किए, महसूस किए। उसके अपने शागिर्द जो कहता है कि ऐ खुदावंद मुझे तेरे साथ मरना भी नसीब हुआ तो मैं मरूंगा। उसने कहा तू मरेगा तो जरूर, लेकिन पहले तू मेरा मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार इनकार करेगा, 3 बार इनकार करेगा। तो ये एक बड़ा दुख है, ये भी यीशु के लिए, जिस पर उन्हें बड़ा भरोसा, बड़ा यकीन है, वही उसे पकड़वा दें और उसका इनकार करें। मसीह मेरे अजीजों, ये एक बड़ा दुख, बड़ी परेशानी किसके लिए? हमारे लिए यीशु ने उठाई, आपके लिए, मेरे लिए। और ये खजूरों का इतवार हमें ये दावत देता है कि हम इस हफ्ते को संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे शफाफ, नेक नियति और रास्तबाजी के साथ मनाएं। तैयार करें अपने आप को और उन सारी बुरी रविशों से, उन तमाम बुरी आदत से किनारा करें जो हमें यीशु से और अपने हमसाए से दूर करती है, ताकि हम यीशु के मुर्दों में से जी उठने का जश्न शादमानी के साथ मना सकें। खुदावंद
आपको और मुझे ये बरकत दे कि हम अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें और अपने खुदावंद को प्यार करें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल, जान और रूह के साथ, जो हमारी खातर अब यरूशलेम में दाखिल हो चुका है और वो फकीर और फरीसियों और यहूदियों सरदार कायनों के हवाले किया जाएगा। वो उसे दुख देंगे, मसलूब करेंगे और हमारा खुदावंद खुदा उसे तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा करेगा, क्योंकि मौत पर फतह हम सब के लिए हमेशा की जिंदगी का वसीला है, बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए दरवाजे खोलता है। आए हम उस हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें और अपने आप को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालें, जो हमारी खातर सलीब पर कुर्बान होने के लिए, मसलूब होने के लिए यरूशलेम में दाखिल हो चुका है। जानते हुए कि ये लोग जो आज बड़े कपड़े बिछाते हैं, डालियां हाथों में लिए हुए होशाना के नारे लगाते हैं और इकरार करते हैं कि बादशाहों का बादशाह आ गया है, यही मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटता, डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। हमने किसी आफत से नहीं डरना, हमने किसी दुख से नहीं डरना, हमने किसी की बेवफाई से नहीं डरना और खासतर उन लोगों से नहीं डरना जो हम पर तोहमतें लगाते हैं, जो हमारा इनाम खराब करते हैं, जो हमारे ईमान को और ईमानदारी को शक की निगाह से देखते हैं, जो हमें बदनाम करना चाहते हैं और जो हमें गुमराह करना चाहते हैं। हमने डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने मसीह खुदावंद का, बादशाह का, यस्सु का, जो हमारी खातर इस शहर में दाखिल हुआ है, उसके मजाज को अपनाकर पूरे ईमान और पूरे इरादे के साथ आगे ही आगे बढ़ते जाना है और अपने मसीह ईमान का प्रचार करते रहना है, ताकि हर बशर जाने कि हम दर हकीकत अपने खुदावंद को प्यार करने वाले हैं, हम उसके वफादार हैं, हम उसके ताबेदार हैं। इस बात का इकरार करते हैं तो फिर नारा लगाएं, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। मैं कहूंगा ऐ खुदावंद, तो आपने कहना है हम तुम्हें प्यार करते हैं। ऐ खुदावंद मैंने कहना है और आपने क्या कहना है? हम तुम्हें प्यार करते हैं। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, आए इस प्यार को सिर्फ अल्फाजों में नहीं बल्कि अमली तौर पर जाहिर करें, ताकि हमारा खुदावंद हमसे खुश हो। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।